हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो बिना देर के आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है बायोलॉजी का, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम के बहुत सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया। आमाशय क्या होता है, दंत रक्षक क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया है। आपको कैसा लग रहा है नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मैं आपको बोल रहा था कि अगले क्लास में आपको श्वसन के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में बताएंगे। तो श्वसन के दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला जो होता है वायवीय श्वसन, क्या कहा था, वायवीय श्वसन। और दूसरा जो होता है अवायवीय श्वसन। वायवीय और अवायवीय क्या होता है उसके बारे में हम लोग को जानना है। देखिए, वायवीय श्वसन क्या होता है। वायवीय श्वसन का मतलब होता है कि कोशिका में, जो कोशिका द्रव में मौजूद कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। इस अभिक्रिया को वायवीय अभिक्रिया कहते हैं। वायवीय अभिक्रिया क्या होता है, जब क्वेश्चन आ जाएगा वायवीय अभिक्रिया क्या होती है, तो लिखिएगा कि कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है, इस अभिक्रिया को वायवीय अभिक्रिया कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप CO2 और जल ऊर्जा होती है। तीन चीज होती है, एक जल होती है जिसको कहा जाता है H2O, दूसरी जो होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी होती है ऊर्जा, यानी उसको कहा जाता है एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, की प्राप्ति होती है। वह ऊर्जा को AITP में संचित किया जाता है और वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। और एक और जानना है कि अवायवीय क्या होती है। अवायवीय का मतलब होता है कि कोशिका में, कोशिका द्रव में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एंजाइम की मदद होता है। इससे अवायवीय बीए श्वसन कहते हैं, जिसका परिणाम स्वरूप एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, CO2 का निर्माण होता है। इसमें आंशिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसे CO2 में दो अणु बनते हैं। CO2 में दो अणु बनते हैं, एक C बनता है, एक O बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास में होगा कि वायवीय और अवायवीय बीच में, दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।